दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं सोनू सर फिर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आज आप लोगों को देयर का प्रयोग बताने जा रहा हूं कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है और किस तरह से उसका हम लोग अनुवाद करें। आइए उसको जानते हैं। आप जानते हैं कि देयर का प्रयोग वहाँ पर होता है जब कोई चीज़ कहीं पर हो या ना हो। यानी कि हम लोग उसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि किसी चीज़ में, किसी चीज़ के ऊपर, किसी चीज़ के अगल बगल किसी चीज़ का होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ पर देयर का प्रयोग किया जाता है। जब हम लोग देयर का प्रयोग करते हैं तो देयर का कोई अर्थ नहीं होता है और उसको सिर्फ एक पूरक के रूप में वाक्य को पूरा करने के लिए कर्ता की जगह पर उसका प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, तालाब में पानी है। तो तालाब में पानी है का अनुवाद हम लोग देयर के माध्यम से करेंगे। देयर इसलिए लगेगा क्योंकि किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना पाया गया है, यानी कि तालाब में पानी का होना पाया गया है, इसलिए हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे इसमें। तो आइए सबसे पहले हम लोग देयर लगाते हैं। देयर हो गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट में देखते हैं कि है आया है, तो है का अंग्रेजी इज लिखेंगे और इसके बाद कर्म को लिखेंगे पानी, वाटर, और बचा है तालाब में। तालाब में का इन द वाटर, इन द वाटर, इन द वाटर। यानी कि सबसे पहले हम लोग देयर लगा लेते हैं और इसके बाद हम लोग मोस्टली राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हम लोग चले आते हैं, यानी कि दाहिने तरफ से बाएं तरफ हम लोग देखते चले आते हैं और हल करते चले आते हैं, सीरियल बाय सीरियल, स्टेप बाय स्टेप करके। तो इस तरह से देयर का हम लोग प्रयोग ऐसे ही करते हैं ट्रांसलेशन में, चाहे जो ट्रांसलेशन हो। तो देयर का आइए हम लोग सूत्र लिखते हैं कि देयर का सूत्र क्या होता है। देयर का सूत्र सबसे पहले आप देयर लिखेंगे और इसके बाद एम भी लिखेंगे, मुख्य क्रिया इज आर एम, वाज वर जो भी है, और प्लस ऑब्जेक्ट कर्म, प्लस अन्य शब्द अदर वर्ड ओ डब्ल्यू, और अंत में एफ एस। एफ एस का मतलब है फुल स्टॉप। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे स्कूल में एक बड़ा सा मंदिर है। तो हम लोग इसमें भी देख सकते हैं कि किसी चीज़ में किसी चीज़ का होना पाया गया है, यानी कि स्कूल में एक बड़ा सा मंदिर के होने की बात बताई गई है, इसलिए हम लोग भी यहाँ देयर का यूज करेंगे, जैसे कि देयर, और इसके बाद लास्ट में जो दिया है इज। यानी कि बनाते समय हम लोगों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे पहले देयर को लिख लेते हैं और उसके बाद हम लोग मोस्टली राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ आते हैं, यानी कि दाहिने तरफ से बाएं तरफ हम लोग चले आते हैं और अनुवाद आपका हल हो जाता है। तो आइए देखते हैं। इज के बाद है तो क्या है, एक बड़ा सा मंदिर है, कर्म हो गया,
अ बिग टेम्पल, और इसके बाद स्कूल में यानी कि मेरे स्कूल में तो आप लिखेंगे इन माई स्कूल। ठीक, यह था आपका साधारण अनुवाद। और इसको जब नकारात्मक में करेंगे तो यहाँ पर नाट हम लोग कहाँ लगाएंगे, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो नाट को आपको तीसरे जगह पर लगाना है। ध्यान रखिएगा कि नाट का प्रयोग वहाँ पर होता है जैसे जब कुछ संख्या रहे, कुछ संख्या का बोध होगा तो वहाँ पर हम लोग नाट लगाते हैं। और नो वहाँ पर लगता है जब कोई संख्या ना रहे, जब किसी चीज़ का संख्या न दिया है, माने कि यह न बताया जाए कि 4 है कि 5 है कि 6 है, तो वहाँ पर हम लोग नो का प्रयोग करेंगे। और जब संख्या दिया रहेगा, जैसे कि मेरे पास या तो कहीं भी कुछ इतना हो, 4 किताबें नहीं हैं, 5 किताबें नहीं हैं, तो वहाँ पर नाट का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद अगर संख्या नहीं है तो वहाँ पर नो का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। इसको हम लोग नोट में लिख लेते हैं बॉक्स में समझने के लिए। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। दिए में तेल नहीं है, दिए में तेल नहीं है, तो इसको बनाएंगे देयर। अब तुरंत लास्ट में देखेंगे इज, और फिर नहीं का अंग्रेजी तेल नहीं है, यानी कि बिल्कुल तेल नहीं है दिए में, तो यहाँ पर नो, नो आयल, देयर इज नो आयल। और दिए में इन द लैम्प, इन द लैम्प। ठीक, तो निगेटिव में भी हमने क्या किया, देयर का प्रयोग किया पहले, और हम लोग उल्टे ही चले आए हैं। इज का प्रयोग करते हुए, नो का प्रयोग करते हुए, तेल का प्रयोग करते हुए, में और दिया, यानी कि सीरियल से हमने उल्टा ही अनुवाद बनाया है देयर का प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं नॉट का प्रयोग।